अदलिया का एहतराम। इमरान खान आज तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात पर केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की कॉल्स लिस्ट में रूटीन के तमाम केसेस मनसूख। सिर्फ इमरान खान के केस की सुनवाई होगी। कॉम्प्लेक्स में बगैर पास के दाखिला ममनू करार। सिर्फ पासेस रखने वाले अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। इमरान खान कुछ देर बाद जमान पाक से इस्लामाबाद रवाना होंगे। कप्तान रैली की क़यादत करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इमरान खान की मुमकिन हाजिरी के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज सर किस्म के इज्तिमा और रैली पर पाबंदी आयद। प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों के हस्ता लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का वफाकी दारुलहुकूमत में आज मोबाइल फोन सर्विस भी बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। 5000 एहलकार तैनात। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत सीरियस खदशात थे और खदशात अभी भी हैं कि हमारी प्रेजेंस में खान साहब की जब अपीयरेंस होगी उसकी मौजूदगी में उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। खान साहब को कुछ हुआ उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी, राना सनाउल्लाह पे होगी। इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद अदालत पेश हो रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। शिबली फराज कहते हैं 4 रोज पहले वारंट की तकमील के पीछे क्या वजह थी। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी पर भी अमल किया जाए। और पेश है तो उसके बाद मैं आऊँगा शाम को। तो हमारा अगला दिन संडे जो होगा, हमारी सारी तैयारी है मीनार पाकिस्तान की मंडे को। अब ये मीनार पाकिस्तान में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक 5 दफ़ा तहरीक इंसाफ से पिछले 11 सालों में भरा है। तो सारी पार्टीज ने मिल के भी इसको अभी एक दफ़ा नहीं भर सके। कप्तान का पीर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा मीनार पाकिस्तान जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पीटीआई ने 11 साल में 5 बार मीनार पाकिस्तान भरा। तमाम जमातें मिलकर भी एक बार मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। तोशाखाना वारंट गिरफ्तारी मनसूख। चेयरमैन पीटीआई की तहरीरी यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान पेश ना हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। इस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं। बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं हो। ये जो बेंच फिक्सिंग है ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए। हुकूमत इमरान खान से ऐसे डील करे जैसे दहशत गर्दों से करते हैं। मरियम नवाज की हुकूमत को डिक्टेशन का अदालतें डॉन को बुला रही हैं, वो पेश नहीं हो रहा। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया के नाम से पुकारा जाता था। जमान पार्क में जो हुआ, सिसिलियन माफिया डॉन का पता चल गया। रियासत के खिलाफ बगावत की गई। पुलिस अफसरों के सर फाड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई। ना तुम्हें किसी चीज की समझ है ना कुछ और है। इमरान खान और पीटीआई से इतना खौफजदा हो गई हो कि भुखला गई हो। असल तो दहशतगर्दी अगर किसी सियासी जमात ने की है तो तुम्हारी डैडी ने की है। मरियम अपनी जहालत बार बार ना दिखाएं। अगर किसी जमात ने दहशतगर्दी की है तो वो आपके डैडी की जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला किया था। डॉक्टर शीरी मजारी का मरियम सफ्दर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।